हाँ देविका। आई एम सॉरी डॉक्टर नील, मैं आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर यहाँ एक इमरजेंसी है। वो परी। क्या हुआ परी? परी यहाँ फिर से एडमिट हुई है, कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई है। अगर आप यहाँ आ सकते हो तो। उसकी रिपोर्ट निकाल कर रखो, मैं आता हूँ। यस सर, ओके। डॉक्टर देविका। डॉक्टर नील। हाय, क्या हुआ परी को? कैसी है तबीयत उसकी? मैंने इनिशियल ट्रीटमेंट चालू कर दी है। एक्चुअली सर, आपने उसकी सर्जरी की थी, इसलिए उसकी माँ चाहती थी कि बस आप एक बार उसे मिल ले। हाँ, रिपोर्ट्स। थैंक्स। कौन से वार्ड में फिर? शी इज इन वार्ड नंबर 7। देविका। हाय, परी कैसी है? मैंने डॉक्टर नील को फोन कर लिया था, वो भी आ गए। अच्छा। ओह, दैट्स रियली नाइस ऑफ हिम। कहाँ है वो? परी के वार्ड में मिलेंगे आपको। अच्छा, मैं देखता हूँ। रागिनी यार, आई एम सो सॉरी, निशी की वेडिंग पे नहीं आ पाई। इट्स ओके देविका। इनफैक्ट तुम्हारी वजह से हम वेडिंग एंजॉय कर सके। मुझे तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, सो यू डोंट फील गिल्टी। अच्छा, पर मुझे तुमसे एक और बात के लिए माफी मांगनी है रागिनी। क्या? मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करती रही। आई स्वेयर रागिनी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि डॉक्टर नील तुम्हारे हस्बैंड है नहीं देविका, थे। ही इज नो लॉन्गर माय हस्बैंड। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि वो और मैं? डॉक्टर अमन ने। ओह, सो सॉरी यार, मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, हर बार कुछ ना कुछ गलत बोल ही लेती हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ निशी की शादी कैसे गई? बहुत अच्छी हुई, सबने बहुत एंजॉय किया, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। यू शुड हैव बीन देयर। आई नो, माय बैड लक। अच्छा सुनो, कल पग फेरों की रस्म के लिए निशी घर आ रही है, तुम भी आना, उससे मिल लेना एक बार। पक्का आऊंगी। डॉक्टर देविका, मैंने परी को चेक कर लिया, ईसीजी कार्डियोग्राम सब नॉर्मल है। मेडिकेशंस से एसिडिटी हो गई होगी जिसकी वजह से चेस्ट पेन हुआ होगा। शील बी ऑलराइट। 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना और फिर 2 दिन बाद डॉक्टर अस्थाना को बोल देना कि आके एक बार चेक कर ले। आई विल बी अनअवेलेबल। मैं कल रात को अमेरिका वापस जा रहा हूँ। लेकिन कल सुबह निशी की पग फेरे की रस्म है और उसमें आपका यहाँ रहना। हाँ डॉक्टर अमन, पग फेरों की रस्म करके रात ही की फ्लाइट ले लूंगा। एक्सक्यूज मी। ये रिचा। मैंने सारी डिटेल्स पता कर ली है सर। सुहानी इंडिया के लिए निकल चुकी है। व्हाट? यस सर, मेरे पास उसकी फ्लाइट की डिटेल्स भी है और वो कल सुबह तक इंडिया पहुंच जाएगी। I don't know what to say, रिचा। तो मुझे फ्लाइट डिटेल्स एसएमएस करो, मैं उसे लेने चला जाऊंगा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, प्लीज रुकिए सर। मेरी वाइफ की हालत बहुत क्रिटिकल है और आप ही उसे बचा सकते हैं सब। इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी बेटी को लेकर मैं परेशान हूँ, वो आ रही है, मुझे जाना है उसे लेने। आप अस्पताल में और भी डॉक्टर से आप जाइए, किसी से बात करिए, आपकी मदद करेंगे सर प्लीज़ ऐसा मत बोलिए सर। इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, बट आई प्रॉमिस मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा सर। मैं अपनी बीवी को खोना नहीं चाहता सर, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आई कांट अफोर्ड टू लूज सर। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। मैं कह रहा हूँ आप समझने की कोशिश करिए। इस समय मैं जानता हूँ आप जानबूझ के बहाना बना रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, आपकी फीस नहीं दे सकता, सिर्फ इसलिए आप मेरी बीवी का ऑपरेशन नहीं करना चाहते। नॉनसेंस इज दिस? आपको जो समझना है समझिए। इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, ओके? सर प्लीज सर। हाँ निशी बेटा। पापा, सुहानी का कुछ पता चला? हाँ, मेरी बात हुई थी सुहानी से। वो ठीक है। थैंक गॉड। मैं जब से फार्म हाउस से निकली तब से उसी की टेंशन हो रही है। निशी, तुमने अपनी मम्मी को तो नहीं बताया ना सुहानी के बारे में? पापा, आपको ऐसा लगता है? मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मैं वो प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगी। मैंने माँ से कुछ नहीं कहा। ऑफ कोर्स, थैंक यू। बेटा अब देखो, तुम एक नए घर में हो, एक नए परिवार के साथ, जो अब तुम्हारा भी परिवार है, वहां पर ध्यान दो। यहाँ की चिंता मत करो, सब ठीक है यहाँ। जिग्नेश कैसा है? सब तुम दोनों ठीक हो ना?
हाँ पापा, हम सब खुश हैं यहाँ। आप कल पगफेरों पर आ रहे हैं ना? ऑफ कोर्स आ रहा हूँ। थैंक्स पापा, अगर आप नहीं होते ना तो शायद ये शादी कभी नहीं हो पाती। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस। अरे वाह, बेटी के स्वागत की इतनी जोरदार तैयारियां हो रही है और इतने सारे व्यंजन और सब निशी के मन पसंद हैं। कितनी अजीब बात है ना माँ, निशी को गए अभी एक दिन नहीं हुआ, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे महीनों बाद आ रही है। ऐसे ही होता है, जब तू ससुराल से आती थी ना तब मैं भी ऐसे ही करती थी। अरे फुलमती, मेरा जॉगिंग शूज कहाँ है? अब आप जॉगिंग पर जाएगी? जॉगिंग पर तो जाना ही पड़ेगा, घर पे बैठूंगी नहीं तो तेरी जैसी मोटी हो जाऊंगी। मोट, चल जा, मेरा शूज लेकर आ। हेलो एवरीवन। अरे तू फिर से आ गया नालायक। मर गया। पता नहीं आज मैं आशा का प्रेमी हूँ या फूलमती का पति। अच्छा तू अंदर जा। आशा का बापू आएगा न तो तेरी टांग तोड़कर हाथ में दे देगा, समझा? मामूली ड्राइवर होकर मालिक की बेटी पर नजर डालता है। माँ जरा लो इसे। नानी ये अमन सर है, मेरे बॉस। अरे रागिनी ताई आप किसको समझा रही है? उनको वैसे भी कुछ याद नहीं रहता। रुको, मैं अंदर लेके जाती हूँ। नानी चलो कमरे में, चाय लाती हूँ आपके लिए। So I'm really sorry. नो इट्स ओके। ये मैं कुछ सब्जियां लाया हूँ दादर से। फिर से दादर गए थे? हाँ, वो हॉस्पिटल की सब्जी आजकल दादर से आती है ना, तो वहीं पे गया था सिलेक्शन करने के लिए, तो इधर के लिए भी कुछ लेकर आया। थैंक्स सर। सनीत है? हाँ। या सर आप क्या लेंगे? चाय। पालक नहीं लाए? चाय पिलाएंगे आप? रागिनी, मैं दुनिया में सिर्फ दो लोगों से डरता हूँ। एक तो नहीं, वो तो मेरा दोस्त है। एक तो डॉक्टर नील और दूसरी ये तुम्हारी सॉलिड नानी। चलो जल्दी करो। अगम ये कुछ गिफ्ट्स गाड़ी में रख देना। एंड मेड यू वाओ रणबीर, माय सन, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। एंड मी। तुम अपनी माँ रागिनी से पूछो। ओके फाइन, निशी वहाँ पे वेट करिए, जल्दी करो, जल्दी सर। नो अगम ये कुछ साड़ीज हैं, प्लीज ये निशी को दे दो। अरे लेना देना हो गया तो हम निकले। अरे क्या प्रॉब्लम है? रुको ना 2 मिनट लेट जाओगे तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। रुको, हम साथ में जाएंगे। प्रॉब्लम होगी, मुझे प्रॉब्लम होगी, हम लोग डायरेक्टली वहाँ मिलते हैं। रणबीर चलो जल्दी करो। क्या बाय, सी यू टाटा। कैसा है ये? Okay, so I'm ready, तो चले? तुम लोग जाओ, मैं बाद में आ जाऊँ। क्यों बाद में? क्यों साथ में क्यों नहीं चल रहे हो? मैम, सुहानी इंडिया आ रही है, एयरपोर्ट लेने जाना है। तुम्हें कैसे पता चला? I mean, अरे हमें क्यों नहीं बताया? मतलब कब पता चला तुम्हें ये सब? बताने का टाइम नहीं मिला। कल देर रात को रीचा का फोन आया तो उसने बताया। फ्लाइट ले चुकी थी सुहानी, लैंड भी कर रही होगी कुछ घंटों में। तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा सुहानी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जा रही हूँ रागिनी के घर पे। मेरे कहने का मतलब है कि एयरपोर्ट जा रहे हो ना सुहानी को लेने के लिए, तो मैं एयरपोर्ट चलूंगी तुम्हारे साथ। मैम मैंने कहा ना, मैं चला जाऊँ। 1 मिनट, तू एयरपोर्ट जाने की बात कर रहा है तो निशी के पग फेरों में कौन जाएगा? अरे यार, इतना वक्त नहीं है, मुहूर्त से पहले तेरा वहां पहुंचना जरूरी है। एक काम कर, तू रागिनी के वहां चले जा, मैं और डिम्पी एयरपोर्ट पर जाकर सुहानी को यहाँ ले आते। नील, करण इज राइट। अगर तुम निशी के पगफेरे पे नहीं पहुंचे तो 10 सवाल उठेंगे, खामखा टेंशन क्रिएट होगी। आई थिंक इट्स बेटर कि तुम सब वहां जाओ और हम दोनों एयरपोर्ट चले जाए। जी गुड मॉर्निंग जी डॉक्टर जी। अरे गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? चंगा जी चंगा, बस रब दी कृपा है।
अरे वाह, सारी तैयारियां हो गई हैं। ये मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ना दही बड़े लाई हूं जी। अरे आपने तकलीफ क्यों की? और जी इसमें तकलीफ वाली की गल है? निशी मेरी भी कुड़ी जैसी है, और वैसे भी आज वो पग फेरों के लिए आ रही है, तो बस मेरा भी कुछ बनाने के लिए मन करा तो लिया ही बना के। थैंक यू। नील भाई साहब भी आ रहे हैं ना आज? हाँ, मैं भी ना कैसे बेवकूफों वाले सवाल पूछ रही हूँ जी। और जी बेटी के पग फेरों की रस्म है तो पापा तो आएंगे ही आएंगे ना। और साथ में आगम पुत्र और रणवीर पुत्र को भी लेके आएंगे, है ना जी? बुलाया तो है, अब देखते हैं। हाँ चंगा जी, चंगा, बहुत चंगा जी। वैसे एक गल कहाँ रागनी, वो ना आपके ना सारे बच्चे ना बड़े प्यारे हैं जी। वो 7 दिन उनके साथ निकाले ना तो बस मजा ही आ गया, पूछो मत जी। ओ चलो आपको तो बड़े सारे काम करने होंगे ना, है ना? मैं बाद में आती हूँ जी। और जी कोई काम हो तो बताना जी। जी बिल्कुल। हाँ जी। नौटंकी। आरव, माइंड योर लैंग्वेज, क्या कह रहा है? क्या कह रहा हूँ माँ? आपको पता वो यहाँ पे किस लिए आई थी? उसको निशी से कोई लेने देना नहीं है। वो सिर्फ यहाँ पे इसलिए आई थी कि उनका रणबीर पुत्र यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो आएगा तो अपनी शिल्पा बेटी को यहाँ पर लेके आएगा। क्या बकवास कर रहे हो आरव? माँ मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आपको पता है कर्जत में क्या हुआ? शिल्पा ने रणबीर को प्रपोज किया। किया होगा, हमें क्या? माँ आप तो ऐसे बिहेव करो जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ नहीं पड़ता मुझे फर्क बेटा, वो उन दोनों की लाइफ है, उनकी अपनी चॉइस है, हमें उससे क्या? तो मेरा क्या माँ? मैं बचपन से जानता हूँ उसको, शिल्पा अच्छी दोस्त है मेरी। तो इसीलिए आरव तुम्हें उसके लिए खुश होना चाहिए। माँ आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो, आप समझना चाहते हो ये समझना। आप अरे इधर आना, इधर आ। अरे काई को इतना फुटेज कर रहा है? सीधा बोल क्यों नहीं देता कि तू उसको प्यार करता है? लेकिन माँ नहीं समझेगी ना। मैं अरे बोलना। क्या हो रहा है वहाँ पे? सनी ताई? कुछ नहीं रागिनी ताई, मैं तो इसको बोल रही थी काय को बात को गोल गोल घुमा रहा है। सीधा अपनी माँ से बोल डाल के तू शिल्पा से प्यार करता है। आरव, यहाँ। उम्र क्या है तेरी? अभी 18 साल का भी नहीं हुआ है तू, और तुझे प्यार सूझ रहा है? आरव ये तेरे पढ़ने लिखने के दिन है, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। ये शिल्पा की लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे अफेक्ट मत हो। मगर मैं इफेक्ट हो रहा हूं ना माँ, बिकॉज आई लव हर। और ये आज से नहीं है माँ, जब से मुझे प्यार का मतलब भी नहीं मालूम था ना, तब से मेरे लिए शिल्पा के लिए कुछ अलग ही फीलिंग थी। जब से रणबीर आया है ना, उसने जानबूझकर ऐसी हरकतें की है, वरना शिल्पा भी मुझसे प्यार करती है, तो सिर्फ रणबीर की। अरे एक मिनट, अभी तूने ही मुझसे कहा ना कि शिल्पा ने रणबीर को प्रपोज किया, मतलब पहल उसने की, उसके दिल में रणबीर के लिए फीलिंग थी, तो इसमें रणबीर की गलती कहां से हुई? हाँ अरे शायद शिल्पा तुझे उस नजर से देखती ही नहीं है बेटा। अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो यू शुड बी हैप्पी फॉर देम। और उन दोनों की तो उम्र भी है शादी की। अभी इस साल रणबीर अपना मेडिकल कंप्लीट कर लेगा। बेटा तू अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर। मैं तुझे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं खुद तेरे लिए शिल्पा से भी अच्छी लड़की। मगर और कोई लड़की नहीं चाहिए मुझे माँ, मैं सिर्फ शिल्पा से प्यार करता हूँ। बस कर आरव, मैं कब से तुझे अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तू है कि बहस किए जा रहा है। तू मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं तेरी ये फालतू की जिद हरगिज मानने वाली नहीं हूँ। ऋषि के मामले में मेरी मजबूरी थी, लेकिन तेरे मामले में मैं वही करूंगी जो तेरे लिए सही है, समझा तू? तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, वक्त आने पर शादी वादी प्यार व्यार सब कुछ होता रहेगा, समझा तू? आप मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझ मैं समझना भी नहीं चाहती हूँ आरव। पहले तू अपने पैरों पर खड़ा रहे, कुछ बंद कर दिखा और फिर मुझसे आकर बात कर। आरव, वाओ, इतनी सारी चीजें आपने बनाई? हाँ,
आज निशी शादी के बाद पहली बार घर आ रही है ना, इसलिए सारी उसकी फेवरेट चीजें बनाई हैं। ऑसम। तो मतलब मेरे नहीं, तेरे पग फेरों में मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि लड़कों के पग फेरे नहीं होते बुद्धू। माँ, नीचे आ गई। कैसी है बेटा? माँ मैं ठीक हूँ। बहुत मिस किया आपको। मैं भी आई। मैं भी ऑलरेडी तो मिस करने लगा हूँ। मेरे को मिस किया कि नहीं? आपको बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा मिस किया। आप बात बहुत हो गया, मुझसे नहीं मिलेगी। हाय। हाय, कैसी हो? अच्छी हूँ। इनफैक्ट बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, ये बात बताओ कि अचानक इतनी ज्यादा प्रिटी कैसे लगने लगी? I mean, शादी का इफेक्ट, असर। माँ, आई। देखो सतासी। बेटा, तेरी आंखें सूजी हुई क्यों लग रही है? रात को ठीक से सोई तो थी ना? अरे वक्त से पहले सो गई थी, सुबह 9 बजे उठी है। ये देरी से उठी इसीलिए तो हमें यहाँ आने में देर हो गई। कोई बात नहीं बा, मुहूर्त 3 बजे तक का है, आराम से रस्म कर सकते हैं। माँ, पापा कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नमस्कार संधि जी, नमस्कार। पापा, अरे बस बस बस, लड़कियां पाँव नहीं छूती। जीती रहो, जीता रहे। कैसा है? बस यार। ठीक ठाक। नानी। जीते रहो बेटा, खुश रहो। हेलो डॉक्टर अमन। अच्छा तो निशी आ रहा, चलो हम अंदर जाते हैं। पर अंदर किस लिए? अरे बड़ों के बीच में हम क्या करेंगे? चल अंदर रूम में। रणबीर, चलो ना, हम भी अंदर चलकर सबके साथ बैठते हैं। ओके। क्या बात है डॉक्टर साहब, बड़ी बेसब्री से किसी के फोन का इंतजार हो रहा है। मैसेज देख रहा था। अभी जी तो यही है। छोड़ दे बेटा, मैं देखती हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ करण बोल। हम ऑलरेडी 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं। वो यूएस से आने वाली फ्लाइट कब की लैंड हो चुकी है? अब वो कहीं नहीं दिख रही यार। मतलब मिली नहीं? मतलब क्या 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 बोल रहे तुम? हम अराइवल गेट के पास ही खड़े हैं। वो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ नहीं है। अरे लेकिन रिचा ने फ्लाइट नंबर भेजा था, वही मैसेज मैंने तुझे फॉरवर्ड किया। तो कह रहे फ्लाइट आ गई, सुहानी नहीं मिल रही। व्हाट्स गोइंग ऑन करण? कहाँ है सुहानी? अरे ठीक है यार, अगर तू कह रहा हम फिर से देख लेते, लेकिन ऑलरेडी पूरा अराइवल एरिया घूम कर आए हैं और वो कहीं नहीं यार। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ मैन। प्लीज ढूंढ उसे। कहाँ जा सकती है? वहीं होगी कहीं। ओके, आई ट्राई एंड फाइंड हर। बाय। कहाँ चली गई लड़की? एक्सक्यूज मी। जी मैडम। अंकल ये एड्रेस बता सकते हैं? श्री कृष्ण कुंज, रागिनी पटेल। रागिनी मैडम, अरे एड्रेस दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। रागिनी मैडम को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो घर वो सामने वाला। हाँ, रागिनी मैडम उसी में रहती हैं। थैंक यू। हाँ जी।